हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक टू द यूट्यूब चैनल। आज हम यूपी जीके में डिस्कस करेंगे अपने उत्तर प्रदेश की जनजातियाँ। ठीक है, इससे प्रीवियस में मैं 8 क्लासें आपको करवा चुका हूँ और कल हमने अपने जो उत्तर प्रदेश की नदियों वाला जो पार्ट था उसके दोनों पार्ट कंप्लीट कर लिए हैं। प्लेलिस्ट आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक मिल जाएगा, वहाँ से आप देख लीजिए। नंबर बाय नंबर सारी वीडियोज़ को करते रहिए और आपका ऐसे यूपी जीके सारी कंप्लीट हो जाएगी। अब चलकर हम डिस्कस कर लेते हैं और उत्तर प्रदेश की जनजातियाँ। तो इसमें आप देखिए, सर्वाधिक जनजातियाँ, सबसे ज़्यादा जनजातियाँ हमारे सोनभद्र में पाई जाती हैं और फिर बलिया में उससे कम। उसके बाद प्रतिशत में भी सोनभद्र में सर्वाधिक है। उसके बाद न्यूनतम न्यूनतम बागपत में। ठीक है, उसके बाद प्रतिशत में बागपत में न्यूनतम है। उसके बाद अयोध्या और जालौन में जनजाति नहीं पाई जाती है, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, नोट कर लीजिएगा। उसके बाद 2011 से 11,34,273। ठीक है, ये जो जनजातियों का वो है, सॉरी, जनसंख्या, हाँ, जनजातियों की जनसंख्या है। जनजाति की जो जनसंख्या है, जनसंख्या में प्रतिशत कितना है, वो 0.57% या 0.6% है। ठीक है, उसके जो पूरी जनसंख्या है उसमें जनजाति का कितना प्रतिशत है। फिर जनजाति लिंगानुपात कितना है, 951। ठीक है, लिंगानुपात आपको पता ही होगा, 1000 पुरुषों पर निकाला जाता है। ठीक है, उसके बाद आर्टिकल 342 जनजातियों से संबंधित है। 2003 से पहले केवल 2 जनजातियाँ थीं, एक थी थारू और एक थी बुक्सा। उसके बाद ये उत्तर प्रदेश की सबसे पुरानी जनजाति है। ठीक है, अब 2003 में उत्तर प्रदेश की 10 और जनजातियाँ आईं, उत्तर प्रदेश की 10 और जनजातियाँ आईं और वर्तमान में 12 जनजातियाँ हमारे यहाँ हो गई हैं। उसके बाद सर्वाधिक आबादी वाली जनजाति कौन सी है, वो है थारू। आपसे नंबर बाय नंबर डिस्कस करते हैं। तो थारू जनजाति, इनका कैसा होता है, इनका कद छोटा होता है, मुख चौड़ा, पीली चमड़ी के होते हैं और मंगोल प्रजाति के लक्षण इनमें पाए जाते हैं। ठीक है, उसके बाद हमारे ये कहाँ से, किरात वंश से संबंधित अपने आप को बताते हैं। तराई क्षेत्र में निवास करते हैं, महाराजगंज, सिद्धार्थनगर, बहराइच, लखीमपुर में। ठीक है, यहाँ पर ये लोग निवास करते हैं। उसके बाद संयुक्त परिवार का इनमें प्रचलन है और परिवार कैसा है इनका, मात्र सत्तात्मक। ठीक है, उसके बाद बदला विवाह का इनमें प्रचलन है, जैसे कि बहनों का आदान प्रदान होता है। जैसे किसी ने किसी की बहन से शादी कर ली तो फिर उसकी बहन से शादी कर लेगा, ऐसे मतलब इनमें चलता है। उसके बाद ये लोग किस धर्म को मानते हैं, वो हिंदू धर्म को मानते हैं और दहेज का इनमें प्रचलन है नहीं। उसके बाद विधवा विवाह का प्रचलन भी इसमें है। ठीक है, भोजन, इसको भोजन को क्या बोला जाता है, लठ भका भोज बोला जाता है। ठीक है, उसके बाद भोजन कौन सा है, चावल, ये लोग चावल वगैरह बनता है इनके यहाँ। ठीक है, उसके बाद पुरुष कौन कैसे होते हैं, लंबी चोटी रखते हैं। ठीक है, होली पर ये खिचड़ी नृत्य करते हैं। ठीक है, विवाह विवाह होने को ये लोग क्या बोलते हैं, पक्का पौड़ी। ठीक है, बजहर त्यौहार मनाते हैं और दीपावली को ये शोक के रूप में मनाते हैं। ये मॉक टेस्ट में भी क्वेश्चन कई बार आ चुका है कि कौन सी ऐसी जनजाति है वो दीपावली को शोक के रूप में मनाती है। इस दिन ये अपने पूर्वजों को दान वगैरह करते हैं, इसलिए ये दीपावली को शोक के रूप में मनाते हैं। भूत प्रेत, जादू टोना, और इसमें ये विश्वास रखते हैं। कृषि, पशुपालन, लकड़ी काटना और जड़ी बूटी वगैरह ये इनका व्यवसाय है। देवी काली और महादेव को ये मानते हैं। उसके बाद शिवलिंग, शिवलिंग इनके यहाँ लकड़ी की होती है। थारू जनजाति के उत्तर प्रदेश के लखीमपुर में महाविद्यालय की भी स्थापना की गई है थारू जनजाति के लिए। उसके बाद हम देख लेते हैं बुक्सा जनजाति। ये पतवार राजपूत घराने से अपने आप को बताते हैं। क्षेत्र इनका बिजनौर है। धर्म, ये भी हिंदू धर्म को मानते हैं। भाषा इनकी हिंदी और कुमायूनी है। ठीक है, उसके बाद परिवार में इनके इसमें संयुक्त परिवार का प्रचलन है और पितृसत्तात्मक है, वहाँ पर मातृ सत्तात्मक था। उसके बाद विवाह को ये अनुबंध यानी कॉन्ट्रैक्ट मानते हैं। ठीक है, अनुलोम प्रतिलोम विवाह का प्रचलन है इसमें। ठीक है, बंदर, मोरबा, गाय मांस इनमें प्रतिबंधित है। उसके बाद खरवार जनजाति देखते हैं। तो इनका भी क्षेत्र कौन सा है, मिर्ज़ापुर, सोनभद्र, देवरिया और बलिया और गाजियाबाद। उसके बाद यहाँ पर कत्था का ये लोग व्यापार करते हैं। धर्म, ये भी हिंदू धर्म को मानते हैं। भाषा कौन सी है इनकी, भोजपुरी। ठीक है, नृत्य कौन सा है, ये कर्मा करते हैं फसल कटाई पर। उसके बाद महीगीर जनजाति बिजनौर, नजीबाबाद में। ठीक है, बिजनौर, नजीबाबाद में पाई जाती है। धर्म, ये लोग इस्लाम धर्म को मानते हैं। उल्लेख इनका महाभारत में भी मिलता है। कार क्या है, मछुआरे होते हैं ये लोग। ठीक है, मछलियाँ वगैरह पकड़ते हैं। उसके बाद अगरिया जनजाति, ये सोनभद्र में मिलती है। अब कुछ जनजातियाँ केवल इनको आपको जगह याद करनी है बस केवल। सहरिया जनजाति ललितपुर में मिलती है। पठारी या पतरी जनजाति, ये सोनभद्र में मिलती है। उसके बाद बैगा जनजाति, ये भी सोनभद्र में मिलती है। ज़्यादातर ये सारे क्षेत्र वहीं पे हैं, सोनभद्र वगैरह में ही सबसे ज़्यादा मिलती हैं। पहरिया जनजाति, ये भी सोनभद्र में। भुइया जनजाति, ये भी सोनभद्र में। उसके बाद चेरी या चेरो जनजाति बोलते हैं, ये भी सोनभद्र और चंदौली में मिलती है। पनका या पंखा बोलते हैं, ये भी मिर्ज़ापुर और सोनभद्र में मिलती हैं। तो ये हमारा जनजाति वाला टॉपिक था। इसके आगे हम उत्तर प्रदेश की झीलें अगली वीडियो में डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो नंबर बाय नंबर सारी वीडियोज़ होती जा रही हैं, आप देखते रहिए।
और 25 से 30 क्लास में आपकी यूपीजी की खत्म हो जाएगी। वीडियोस आपको अच्छी लगती हैं तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिएगा और चैनल पर अगर फर्स्ट टाइम आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए। बाकी पढ़ते रहिए, मस्त रहिए। थैंक यू। जय हिंद।